गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत का श्रवण शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभ्युक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने अभ्युक्त मूल में जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया। बालक के अनिष्ट की आशंका इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनियों के साथ उसकी ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन इस असार संसार से चल बसी। चुनिया ने बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। यह अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगे। भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नारायण जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। ये अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठस्थ कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री हरिदास जी के साथ ये सौरो आए, जहाँ गुरुमुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तदंतर काशी जाकर इन्होंने श्री शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ था और एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पत्नी में अत्यधिक आसक्ति के कारण यह भी उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नी ने धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी हाड़ मांस के शरीर से करते हो, इसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी के कटु किंतु सत्य बात बताने इन्हें वैराग्य का पथ दिखाया। वहां से ये सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए। गोस्वामी सी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लौट का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी दास जी संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने इन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का अवलंब लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में इन्हें श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का इन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर गोस्वामी जी ने चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें भगवान श्री राम के अनुपम रूप को साक्षात्कार हुआ। श्री हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल सप्त रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस का प्रयाण प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ तैयार हुआ। आपके जीवन में भगवत कृपा से अनेक चमत्कार हुए। आपने श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि अनेक भक्ति परक के ग्रंथों का प्रयाण किया और विक्रम संवत की श्रवण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए अपनी नश्वर देह का त्याग किया।